प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 जैसी संगति बैठिए पाठ का भाषा ज्ञान कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची जो समान अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ है पहला शब्द मनुष्य। मनुष्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? नर। हम आदमी भी लिख सकते हैं बेटा, और भी बहुत सारे होते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे ये क्या है? अंग। अंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, हम लिख देंगे यहाँ तन। हम शरीर भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह बाकी जो दो बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, इत, इक, ता और ई प्रत्यय वाले शब्द पाठ में से छांटकर लिखो। देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो हमें ऐसे शब्द ढूंढने हैं, चैप्टर में से आपने पढ़ा होगा, जिसमें शब्दों के अंत में इत, इक, ता और ई आ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पाठ खोला। देखिए, पहले ये देखिए, सबसे पहले हम ढूंढते हैं, चलिए इत का, ठीक है। तो जैसे आपका है यहाँ एक शब्द, देखिए मैम ने इसको अंडरलाइन किया, रेखांकित किया है, जीवित। तो देखिए, जीवित में आपका जो ई की मात्रा है वो तो हो गया ई, और ये हो गया त। और जब हम इसको अलग अलग करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? जीव इत। और जब हम इत को इसमें मिलाएंगे, देखिए एक बार पीछे लिखकर बताते हैं। जैसे जीवित है तो हम यहाँ लिखते हैं जीवित। अब देखिए, जीवित का विच्छेद करते हैं अगर हम, जीव इत, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये है प्रत्यय। अब ये इसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे मूल शब्द में, तो क्या बनेगा? देखिए, जीव तो है ही आपका, और जो ई है वो आ जाएगा मात्रा के रूप में, और त, जीवित, ठीक है। तो इस तरह जो और भी हैं, बहुत सारे शब्द हैं पाठ में, जहाँ आपको एक ता, ई और इत वाले जो प्रत्यय आए हैं जिन शब्दों में, उन शब्दों को छांट करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और रंगीन शब्द पर ध्यान दो। क, आप इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हो। और ख है, दुर्जन के संग के कारण ही असीम समुद्र को सिमटना पड़ा। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में आया ही शब्द निपात है। वाक्य में निपात का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, और वह जिस पद के साथ लगता है उस पर बल देता है। ही निपात का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। दो तो यहाँ बने हुए हैं, जैसा कि वो बता रहा है, ही शब्द यहाँ निपात है, और ये वाक्य में कहीं भी लगाया जा सकता है, और जिस वाक्य के साथ ये लगता है उस वाक्य पर ये जोर देता है, उस पद के साथ। तो देखिए, आप इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हो। दुर्जन के संग के कारण ही असीम समुद्र को सिमटना पड़ा, ठीक है। तो अब दो वाक्य आप खुद से बनाएंगे। प्रश्न संख्या 7, उचित स्थान पर अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग करो। देखिए, अनुस्वार होता है बेटा आपकी ये वाली मात्रा, और अनुनासिक होती है ये वाली मात्रा। अब ये वर्ड्स यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, इनमें ये देखना है कि किस मात्रा पे अनुस्वार आएगा, और किस शब्द पर अनुस्वार आएगा और किस शब्द पर अनुनासिक आएगा। जैसे जगल पर आएगा बेटा आपका जंगल, यानी कि अनुस्वार। उसी तरह गंभीर, तो गंभीर पर भी आएगा अनुस्वार, ठीक है। तो अब इसी तरह बाकी के जो शब्द हैं उनको देखते हुए कि उन पर क्या आना चाहिए, अनुस्वार आना चाहिए या अनुनासिक आना चाहिए, देखते हुए इन शब्दों को पूरा करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, न
और नहीं का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, लिखो। अब देखिए आप वाक्य प्रयोग तो समझ गए हैं ना, जो वर्ड दिए होते हैं या जो शब्द दिए होते हैं उनको लेकर के हमें वाक्य बनाना होता है। तो देखिए यहाँ ना दिया है और नहीं दिया है, यहाँ दो ही वाक्य बनाने हैं, एक ना का और एक नहीं का, तो ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों को उल्टा करके पढ़ो। अब जैसे ये लिखा है मना, मना का उल्टा किया तो क्या हो गया, नाम। भला का लाभ, खीरा राखी, नदी दीन। सिर्फ इनको पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब आपका गतिविधि कार्य देखिए। संगति मनुष्य का जीवन ही बदल देती है। विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयन करो। आपने पाठ पढ़ा, उसमें आपने संगति के बारे में पढ़ा। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे गुण आएंगे, और हम खराब संगति वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे गुण भी खराब होंगे और हमारी संगति भी खराब होगी। तो इस बात को लेकर के अब देखिए, प्रतियोगिता तो अभी आयोजन नहीं की जा सकती, तो आप अपने किसी भी दोस्त को लेकर बैठिए या अपनी मम्मी पापा किसी के भी साथ बैठिए और उनको लेकर के उनसे एक पक्ष उन्हें दीजिए और दूसरे पक्ष में आप रहिए, जिसमें एक उनके पक्ष में बोलेगा उस विषय के और दूसरा उसके विपक्ष में बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह अपनी वीडियो बना करके आप स्कूल में शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर। अच्छी आदतों और बुरी आदतों पर एक कहानी अपने आप लिखने का प्रयास करो। देखिए कितना इजी टॉपिक दिया है, आप इजीली इस पर 10 लाइन 15 लाइन्स खुद से या फिर एक पूरी अच्छी सी कहानी लिख सकते हैं कि अच्छी आदतों और बुरी आदतों में क्या अंतर है, क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो सब आपको खुद करना है। अच्छे इंसान और बुरे इंसानों में क्या अंतर होता है, अपनी कक्षा में चर्चा करो। तो आपको पता है ना अच्छे इंसान कौन होते हैं और बुरे इंसान कौन होते हैं, तो उस चीज़ की एक वीडियो बनाइए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको प्रश्न संख्या 80 पर प्रश्न संख्या 4, 5, देखिए 5 तो आपको अपनी व्याकरण की नोटबुक में करनी है, 4, 6, 7, 8 ये आपको अपनी किताब में ही करना है। और ये वाला गतिविधि कार्य तो आपको पता ही है, पहले वाले की और तीसरे वाले की वीडियो बनानी है और सेकंड वाले की आपको एक कहानी लिखनी है अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में, ठीक है बच्चों।